हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर और अजीम म्यूज़िक कंपोज़र रवि जी की, जो मुंबई आने से पहले दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन थे। किस्सा कुछ यूँ है कि रवि जी ने अपने पिता से गायकी की ट्रेनिंग ली और अक्सर भजन गाया करते थे। रफ़ी साहब से इतने इम्प्रेस हुए कि रफ़ी साहब की तरह गायक बनने की ठान ली। बात है 1947 की, जब मुल्क आज़ाद हुआ और इसी के बाद दिल्ली में एक जश्न मनाया जा रहा था और लाल किले पर उस जश्न में गाने के लिए रफ़ी साहब और मुकेश जी को बुलाया गया। ये बात जब रवि जी को पता चली तो उन्होंने अपने एक दोस्त से पता लगवाया कि रफ़ी साहब किस होटल में ठहरे हैं। मालूम होने पर रवि जी अपने उस दोस्त के साथ कोरोनेशन होटल में पहुंचे, जहां रफ़ी साहब ठहरे थे। रफ़ी साहब जब रवि जी से मिले तो रवि जी ने कहा कि वो एक गायक बनना चाहते हैं। रफ़ी साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि वो पहले मुंबई आएँ और असिस्टेंट के तौर पर काम करें, और साथ में ये कहा कि वो गायक बनने के साथ साथ अगर म्यूज़िक कंपोज़र बनेंगे तो उनके लिए और बेहतर रहेगा। रफ़ी साहब की ये बात रवि जी के जहन में बैठ गई और उन्होंने मुंबई जाने का फ़ैसला कर लिया। कुछ साल बीते और रवि जी मुंबई पहुँचे। किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। कभी स्टेशन पर तो कभी फुटपाथ पर रात गुजारते और दिन भर काम की तलाश करते। आखिरकार हेमंत कुमार साहब ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और रवि जी उनके साथ म्यूज़िक सीखने लगे। रफ़ी साहब का दिया हुआ मशवरा उन्हें काम आया और वो सिंगर बनने के बजाय अब म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहते थे। कुछ वक्त बाद रवि जी को जब पहली बार एक फ़िल्म में म्यूज़िक कंपोज करने का मौका मिला तो वो अपनी पहली फ़िल्म में रफ़ी साहब से ही गाना गवाना चाहते थे। फिल्म थी वचन। बात है 1954 की, जब वो इस फिल्म के गीत के लिए रफ़ी साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वो 7 साल बाद रफ़ी साहब से मिले। रफ़ी साहब नहीं जानते थे कि ये वही म्यूज़िक कंपोज़र है जिससे दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन रवि जी ये बात जानते थे और रफ़ी साहब को बताना चाहते थे कि वो वही इलेक्ट्रीशियन है जिसको रफ़ी साहब ने मुंबई आने के लिए मशवरा दिया था। लेकिन घबराहट की वजह से वो रफ़ी साहब को ये बात नहीं बता पाए। और आपको ये बात हैरान करेगी कि आखिर तक रवि जी रफ़ी साहब को ये बात कभी भी नहीं बता पाए। यही वजह रही कि हमेशा रवि जी ने अपने ज़्यादातर गाने रफ़ी साहब से ही गवाए और वो सारे गाने सुपर हिट हुए।